नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह पुष्कर नवमास को लेकर के है। पुष्कर नवमास अर्थात आपको जो बेनिफिट दे जाए। तो नवमास चार्ट का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें यह भी देखते हैं कि कौन सा ग्रह या कौन सा हमारा जो भाव है वह पुष्कर नवमास के अंतर्गत आ रहा है। यानी कि जब पुष्कर नवमास को कहा जाए तो एक सर्टेन डिग्रीज होती हैं और उस डिग्री के अंतर्गत जब कोई ग्रह आता है तो वह एक विशेष प्रकार का यहाँ पर बेनिफिक रिजल्ट देके जाता है। यानी कि वह उस भाव की जो क्वालिटी रहती है उसका वो इन्हेंसमेंट करता है, उस भाव की रक्षा करता है, उस भाव को वह सुंदर से सुंदर फलों को देना चाहता है। अगर वहां पर कोई हानि भी हो रही हो, मान लीजिए किसी ग्रह के कारण या किसी गोचर स्थिति के कारण कभी कोई नुकसान हो रहा हो, किसी प्रकार से कोई हानि महसूस हो रही है, लेकिन अगर वह ग्रह किसी आपके नवमास में पुष्कर पार्ट में पड़ा हो, पुष्कर अंश में पड़ा हो, तो वह लाभ देने वाला बनता है। तो देखा जाए तो क्या है, जो सौम्यता पूर्ण जो ग्रह होते हैं, जैसे आपका गुरु है, शुक्र है, बुध है और चंद्र है, तो ये सौम्यता से युक्त जो ग्रह होते हैं यह आपको पुष्कर ग्रह से संबंध रखेंगे, यानी कि पुष्कर अंश से संबंध रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुल मिला के देखा जाए तो 24 पुष्कर अंश होते हैं, यानी कि प्रत्येक राशि में 2 पुष्कर अंश होते हैं। तो ये नक्षत्रों के हिसाब से भी इसका भाव होता है और डिग्री के अनुसार भी देखा जा सकता है। तो डिग्री वाइज अगर हम देखते हैं तो जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि के अंतर्गत 2 पुष्कर अंश आते हैं। अगर कोई भी ग्रह 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री और 20 कला तक है तो वह शुक्र नवमास के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि लिब्रा से संबंध रखता है, तुला से संबंध रखता है। तो यहाँ पर वह बैलेंस करके आपको बेनिफिट रिजल्ट देने वाला बनता है। मान लीजिए कि कोई ग्रह आपका 26 डिग्री 40 अंश से लेकर के 30 डिग्री के मध्य में हो, तो वह फिर पुनः आपका जो ग्रह है, कोई भी ग्रह हो सकता है, वह गुरु के नवमास में आता है। और यहाँ पर गुरु यानी कि कोई आपको डायरेक्शन मिलती है, कोई दिशा मिलती है और आप उस पर काम कर जाते हैं और आपको वहां पर लाभ की स्थितियां बन जाती हैं। तो ये जो पुष्कर नवमास का जो पार्ट है, यानी कि पुष्कर नवमास का जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ने के तरीके में हम इसे डिग्री वाइज इसको समझते हैं कि किस डिग्री के अंतर्गत आकर के यह सौम्यता युक्त ग्रह को लेता है। और इसका जो यूज है वह क्या है, आप जब किसी चीज का प्रिडिक्शन पर आते हैं, किसी प्रिडिक्शन के लिए जब आप काम करते हैं तो इसका रोल बहुत अधिक पड़ जाता है, क्योंकि जैसे ही आप कोई पुष्करा डिग्री में किसी ग्रह को देखते हैं आप तुरंत समझ जाते हैं कि यह जो ग्रह है यहाँ ये नवमास में जो यह स्थिति बन रही है, यह निश्चित तौर से इनको बेनिफिट रिजल्ट देने वाली बन रही है। भले ही वह ग्रह नीच का हो तो भी यह पुष्कर स्थिति यानी कि सौम्यता से युक्त जो ग्रह नवमास में आ जाते हैं वह आपको लाभ देने वाले बन जाते हैं। तो जैसे वृषभ राशि की बात की जाए तो वृषभ राशि में 6 डिग्री 40 अंश पर यहाँ पर देखें 6 डिग्री 40 कला पर इसके जो मिनट्स हैं ये 40 कला पर और 10 डिग्री तक, यानी कि मीन राशि में ये जो पद आता है वह तीसरा पद बन जाता है। तो यहाँ पर यह जो नक्षत्र आ जाता है आपका, यहाँ पर कृतिका नक्षत्र से संबंध बनता है, तो यह एक पुष्कर नवमास बन जाता है। इसी प्रकार 13 डिग्री और 20 कला को से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट वृषभ राशि में यह शुक्र के नवमास में आ जाता है और यह 5वां बनता है। 5वें में यह जो 5th नवमास होने के कारण यह आपको एक बहुत ही सुंदर दिशा को देता है। अगर मिथुन राशि की बात की जाए तो मिथुन राशि में जो डिग्री इंपॉर्टेंट है वह 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक यह पुनः मीन राशि में आता है। 6ठे नवमास से यहाँ पर संबंध रखता है, लेकिन यहाँ पर खास बात क्या होती है, यह रोग ऋण शत्रुता तो देगा, यानी कि किसी प्रकार के ऋण देगा, किसी प्रकार की शत्रुता देगा, लेकिन फिर भी संघर्ष के बाद आपको यहाँ पर विजय दिलाता है। इसी तरह मिथुन राशि में अगर आपका कोई भी ग्रह 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के
26 डिग्री 40 मिनट तक है, तो यह वृषभ नवमांश के अंतर्गत आता है और यहाँ पर यह ट्रांसफॉर्मेशन देने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर विशेष बात यही है कि आपका अगर कोई ग्रह अष्टम नवमांश के अंतर्गत अगर पड़ता है तो एक आपको बिल्कुल पलट के रख देगा, आपके सोचने की दिशा को बदल देगा, आपके विचार करने की दिशा को बदल देगा। यह मुख्यतः चूंकि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है, तो यहाँ पर आपके रिलेशंस जो पास के रिलेटिव्स होते हैं वहां पे एक ट्रांसफॉर्मेटिव भाव यहाँ पर आता है। इसी तरीके से कर्क राशि को अगर हम देखते हैं तो कर्क राशि में 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक, इसी प्रकार अगर हम कर्क राशि को देखते हैं तो 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक यह कर्क राशि में यानी कि चंद्र के नवमांश में पड़ता है। तो यह आपका एक नया विचार शक्ति को देता है। और इसी कैंसर में यानी कि कर्क राशि में एक और नवमांश है, वह 6 डिग्री 40 मिनट के अंतर्गत से लेकर के 10 डिग्री तक होता है। तो यह कन्या नवमांश में पड़ता है और बहुत मेहनत कराता है। और मेहनत के बाद आपको यहाँ पर आपको मेहनत का अर्थ है यहाँ पर सेवादारी, बहुत सर्विसेज आपको यहाँ पर देनी पड़ती हैं और तब जाकर के आप अपने संघर्ष में विजय पाते हैं। और यह मानसिकता के साथ यानी कि बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति के साथ यहाँ पर आपको यह उतार चढ़ाव को देता है। सिंह राशि की बात की जाए तो सिंह राशि में 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक, यानी कि देखिए कुल मिलाकर के जो डिग्री है, जो कुल डिग्री जो कहा जाए पुष्कर अंशा की होती है वह 3 डिग्री 20 मिनट की होती है। तो 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 कला तक जो है वह लिब्रा नवमांश आता है। यह बहुत ही अद्भुत फलों को देने वाला बनता है, यानी शुक्र का नवमांश हो जाता है। 26 डिग्री 40 मिनट को अगर देखते हैं तो 30 डिग्री तक यह धनु नवमांश में आता है। यह सबसे ज्यादा भाग्यशाली स्थिति होती है, यानी कि गुरु के नवमांश में जब कोई ग्रह पड़ जाता है तो यह बहुत ही भाग्यशाली होता है। उस पर भी यह नवा अगर अंश आ जाए तो यह बहुत ही उत्तम फल को देने वाला बनता है। इसी प्रकार कन्या राशि में अगर देखें तो 6 डिग्री 40 मिनट को से लेकर के 10 डिग्री तक यह पाइसेस नवमांश में आता है। तीसरा पद पड़ता है, यानी कि जो इसकी साइकिल है वह तीसरी होती है। बहुत मेहनत, बहुत कम्युनिकेशन कराती है, इसके बाद आपको फलों को देती है, लेकिन वह जो फल है वह बेनिफिट ही होने वाले होते हैं। और इस कन्या राशि में एक और डिग्री का भाव है, वह 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक का है और यह वृषभ नवमांश में आता है, यानी कि पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही यहाँ पर जो भी कोई रोग ऋण शत्रुता है वह इसी कारण से होती है, लेकिन यह बेनिफिट दे प्रभाव को देने वाला बनता है। तुला राशि की बात की जाए तो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक यह पुनः मीन राशि गुरु के लिए यह 6 नवमांश के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में जब ग्रह होता है 6 नवमांश से संबंध रखता है तो यह काफी आपको संघर्ष देता है, काफी आपको सेवा कराता है, बहुत ज्यादा मेहनत करा लेगा, बहुत ज्यादा सेवा के बाद ही आपको पुण्य फल यहाँ पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर देखें तो तुला राशि की 23 डिग्री 20 मिनट और 26 डिग्री 40 मिनट तक के बीच में अगर कोई ग्रह आता है तो वह वृषभ नवमांश शुक्र का नवमांश है, लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन क्वालिटी को देने वाला था आपको, यानी कि बिल्कुल एकदम बदल के रख देता है। और यह जो बदलाव है यह आपके अच्छे के लिए होता है। वृश्चिक राशि की अगर बात की जाए तो 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक का कैंसर यानी कि कर्क राशि यानी कि चंद्रमा का नवमांश पड़ता है और यह बहुत ही उत्तम फलों को देने वाला बनता है। इसी वृश्चिक राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री का जो काल है, यानी कि इस डिग्री के अंतर्गत अगर कोई ग्रह आता है तो वह विर्गो नवमांश में पड़ता है, बहुत सेवादारी लेता है, सेवादारी के बाद आपको अच्छे फलों का निरूपण करना आ जाता है। धनु राशि की बात की जाए तो धनु राशि में 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक लिब्रा नवमांश होता है, यानी कि शुक्र का नवमांश पड़ता है। यह 7वां होता है, यानी कि आप उससे रूबरू होकर के काम करने वाले बनते हैं।
इसी धनु राशि में एक और स्थिति है, यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक का, यानी कि धनु राशि का यह सबसे भाग्यशाली, यानी कि परम कहा जाए तो गुरु का नवमांश है, फिर धनु राशि है, नवा भाव है, तो यह सबसे अच्छा है। यानी कि धनु राशि अगर है और 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक के बीच में आपकी लग्न पड़ जाए, आपका कोई ग्रह पड़ जाए, तो यह बहुत ही भाग्यशाली फल को देने वाला बनता है। मकर राशि की बात की जाए तो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री के मध्य में अगर कोई ग्रह आता है तो यह पाइसेस नवमांश में पड़ेगा, यानी कि गुरु इसके अधीन, गुरु इसका संचालन करेंगे, यानी कि आपका थर्ड नवमांश ये आ जाता है। तो थर्ड पद के होने की तीसरी आपकी ये जो आवृत्ति होती है, इसके कारण से आपको यहाँ पर मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सफलता निश्चित तौर से है। इसी मकर राशि में अगर कहें तो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट तक में वृषभ राशि, यानी कि शुक्र का नवमांश आता है और यह पंचम होता है, यानी कि पूर्व जन्म के कर्म के कारण आपको यह डिग्री प्राप्त हुई। तो पूर्व जन्म के कर्म के कारण आपका अगर कोई आप किसी चीज को ले करके आए, यानी कि पूर्व जन्म का वह यादें आपके साथ हैं और उन यादों के साथ आप इस काम को कर पा रहे हैं। अगर कुंभ राशि की बात की जाए तो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक में पाइसेस नवमांश, यानी कि आपका यहाँ पर एक्वेरियस में ध्यान दीजिएगा 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक कोई ग्रह पड़ता है तो यह गुरु के नवमांश में होता है और यह इसका संबंध छठे से होता है। तो छठे से होने के कारण यहाँ पर रोग ऋण शत्रुता यहाँ पर आती है और ऐसे में आप अपने गुरु यानी कि जो आपका मेंटर है उस मेंटर के थ्रू आप उसमें सफल होने का काम कर लेते हैं। इसी गुरु एक्वेरियस साइन में यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक यहाँ वृषभ नवमांश आता है। यह पुनः यहाँ पर अष्टम अंश से संबंध रखता है, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन को देने वाला बनता है। मीन राशि की बात की जाए तो मीन राशि में 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर आपका कोई ग्रह आता है तो यह कैंसर नवमांश के अंतर्गत आता है, यानी कि चंद्र इसके रूलर होते हैं। तो यह एक इनिशिएशन, मानसिक आपकी जो शक्ति है वह एक इनिशिएशन को दे करके यहाँ पर काम करती है। पाइसेस में यानी कि मीन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री के मध्य में अगर आपका कोई ग्रह आता है, यह पुनः कन्या नवमांश होता है, यानी कि बुध इसका संचालन करते हैं और यह तीसरा पड़ता है। बहुत मेहनत कराता है, कम्युनिकेशन भी बहुत कराएगा, आपको अपने भाई बहनों से को समझना और सुनना पड़ेगा, तब आप जा करके उस काम में आप विजय प्राप्त करते हैं। तो ये जो पुष्कर नवमांश है, तो यहाँ पर पुष्कर नवमांश में खास बात क्या देखने वाली है कि यहाँ पर आपका अंश कौन सा पड़ता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवां। तो जब यह अंश उस तरीके से पड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, षष्ठ को देखना और अष्टम को देखना। तो जो भी 6 से संबंध रखते हैं, जैसे मिथुन राशि में जो पाइसेस नवमांश के अंतर्गत आता है, तो ये भले ही इसकी आवृत्ति षष्ठ है, तो ये क्या है, रोग ऋण शत्रुता के साथ, यानी कि संघर्ष कराने के बाद आपको सफलता देगी। और इसी प्रकार जो वृषभ नवमांश का में पड़ता है, यानी कि शुक्र इसको रूलर होते हैं और अष्टम पद को पड़ता है, तो यहाँ भी आपको एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ मिलता है, यानी कि अचानक से आपके जो कुछ काम है वह बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार देखिए ये आपका जेमिनी का हो गया और तुला राशि में भी आपको इसी प्रकार का अनुभव मिलेगा, यानी कि 6 और 8 यहाँ पर पड़ेगा और 6 और 8 एक आपका एक्वेरियस में भी पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, यानी कि मिथुन राशि हवा की राशि हो गई, आपकी तुला राशि यह भी एक वायु की राशि है और एक्वेरियस साइन भी एक कम्युनिकेशन का ही है, यानी कि कम्युनिकेशंस की जो राशियां हैं उन राशियों में 6 नवमांश और अष्टम नवमांश, यानी कि षष्ठ नवमांश और अष्टम नवमांश पड़ता है। देखिए ये जो डिग्रीज की एनालिसिस है, ये बहुत ही डीप नॉलेज जब आप करते हैं तो आप उस डिग्री के अंदर क्या है, उस डिग्री के
अंदर वह क्या बात कही जा रही है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सेवेंथ अगर देखा जाए तो क्या है, सेवेंथ एंड एट्थ नवमास ऑफ फायरी साइन आर पुष्करा, थर्ड एंड फिफ्थ नवमास ऑफ अर्दी साइन आर पुष्करा, फर्स्ट एंड थर्ड नवमास ऑफ वाटरी साइन आर पुष्करा नवमास। तो इस प्रकार का यहाँ का ये बेसिक इंसाइट है। और मित्रों ये जो कुल मिलाकर के देखें तो ये क्या है, ये 24 नवमास होते हैं और इन 24 नवमास में से 18 जो होते हैं वह गुरु और शुक्र के द्वारा रूल होते हैं, यानी कि और जो रिमेनिंग 6 हैं वह बुध के द्वारा और चंद्रमा के द्वारा रूल होते हैं। तो इसी प्रकार से यह पुष्कर नवमास होते हैं, इनका जो बेसिक कंसेप्ट है। अगर कोई ग्रह पुष्कर नवमास में पड़ता है तो वह उस ग्रह की क्वालिटी, उस भाव की क्वालिटी को में 4 चांद लगा सकता है। तो मित्रों ये पुष्कर नवमास को थोड़ा सा समझने का एक तरीका है और आशा है कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे एपिसोड्स प्राप्त हो सकेंगे। तो मित्रों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।